हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है संडे और डेट है 18 फरवरी, यानी कि ये संडे के दिन का ब्लॉग है। और अभी मॉर्निंग के बज रहे थे 6:30 और मैं आज अपने ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के 6:30 बजे से। और जो है ना, मैं 6 बजे के लगभग उठ गई थी। तो उठने के बाद जो झाड़ू लगाने का काम होता है ना, मेरा हो गया है अंदर से और बाहर भी, यानी कि सभी जगह झाड़ू लग गई है। और झाड़ू लगाने के बाद मैंने ना ब्रश वगैरह करके आ गई थी। और ब्रश करने के बाद जो बाल फैले हुए होते हैं ना, तो मैं अपने बाल समेट ली हूँ, यानी कि कंघी बना लेती हूँ। और मेरी आदत ये ना हमेशा से है, मैं ब्रश वगैरह करती हूँ, उसके बाद अपने बाल में ना कंघी कर लेती हूँ। क्योंकि ना बाल रात में फैल जाते हैं ना, तो फिर बहुत अजीब सा लगता है और फिर कोई काम में मन भी नहीं लगता, फ्रेश भी नहीं लगता। इसीलिए मैं ना डेली में ही अपने बालों में कंघी बना लेती हूँ सुबह से ही। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं कंघी बनाने के बाद फिर रसोई में आ गई हूँ। और रसोई में आने के बाद अपने लिए एक गिलास गर्म पानी करी और फिर साथ ही अपने लिए चाय भी बना ली हूँ। तो मैंने चाय भी पी ली हूँ और अपना पानी भी पी ली हूँ। और अब मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि इनकी अभी मॉर्निंग वाली ड्यूटी चल रही है, तो उसके लिए अब मुझे खाना बनाने की तैयारी करनी है। और ये भी उठ गए हैं। उठने के बाद इनका नहाना हो गया है और ये कर रहे हैं अभी पूजा। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ आलू बैगन की सब्जी और साथ ही आज मेथी के पराठे। तो आलू बैगन की सब्जी तो मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ, जिस तरह से मैं बनाती हूँ। और बच्चे लोगों को आलू बैगन नहीं है पसंद और मुझे बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं ना आज मेथी के पराठे बना देती हूँ, तो बच्चे लोग भी खुश हो जाएंगे। और आज जो मेथी के पराठे हैं ना, मैं मेथी को फ्राई करके बना रही हूँ, यानी कि हरी मिर्च, प्याज, धनिया सब कुछ डाल के फ्राई करके बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक साइड ना मेरी जो आलू बैगन की सब्जी है उसमें भी मैंने तड़का लगा दिया था, तो वो भी बन के तैयार हो रही है। और दूसरी साइड ना मैंने मेथी में भी फ्राई कर ली हूँ, तो मेथी भी मेरी फ्राई हो गई थी। और मेथी मेरी ना ठंडी भी हो गई थी, तो साथ ही साथ मैंने आटा भी लगा ली हूँ। और देखिए, आटा लगाने के बाद हमारी जो आलू बैगन की सब्ज़ी है वो बनके तैयार हो गई है। और आलू बैगन की सब्ज़ी ना थोड़ी रसे वाली ही अच्छी लगती है, तो मैंने थोड़ी रसेदार सब्ज़ी ही बनाई है। और सब्ज़ी बन गई थी तो मैंने उसको ना खाली कर लिया है, क्योंकि हम आयरन की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाते हैं ना, और उसमें छोड़ दो ना तो फिर सब्ज़ी का जो कलर है ना काला होने लगता है। इसलिए मैं आलू बैगन की सब्ज़ी हो या कोई भी सब्ज़ी हो, अगर आयरन की कढ़ाई में बनाओ ना तो उसको तुरंत ही खाली कर दो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब्जी को खाली करने के बाद अब मैं बनाने लगी हूँ पराठे, क्योंकि ये इनकी भी पूजा हो गई है और ये आ गए हैं। अब मैं इनके लिए गरम गरम पराठे बनाते जाऊँगी और सब्जी रोटी इनको फिर मैं दे दूँगी। और आज मैं 4 कोन वाले पराठे बना रही हूँ। और सच में फ्राई करी हुई जो मेथी से पराठे बनाओ ना, बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये बन गए हैं पराठे और आलू बैगन की सब्ज़ी, तो मैं इनके लिए थाली लगा देती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, इनका खाना पीना हो गया है और मेरी रसोई आज जल्दी जल्दी में ना कितनी फैल गई है। और यही होता है ना, मॉर्निंग में हम जल्दी जल्दी काम करते हैं तो काफ़ी सारी फैल जाती है। और पराठे बनाते बनाते मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो ये सोच के मैंने ना कुछ पूड़ियाँ बना दी हैं, क्योंकि बच्चे लोग तो पूड़ियाँ भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो मैंने बच्चे लोगों के लिए पूड़ियाँ बना दी हूँ। तो पूड़ियाँ भी बन के तैयार हो गई है। और साथ ही मेरी रसोई का हाल देखिए, जो सामान जहाँ से निकालो ना तो उसको इधर की उधर फैल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले ना मैंने अपनी पूरी रसोई समेटी हूँ और उसके बाद मैंने जो बर्तन वगैरह है ना वो साफ़ कर ली थी। और अब मैं कर रही हूँ आयरन की कढ़ाई। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आप अपनी आयरन की कढ़ाई को इतना चमकदार साफ़ कैसे करती हो, तो वही मैं आप लोगों के साथ आज ना फ्रेंड्स, जो ईंट का टुकड़ा है ना उसे अपने मैजिक ब्रश में लगा लो और उसके बाद घिसो ना, तो हमारी कढ़ाई ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। और ये देखिए, इसी तरह से मैंने ना अंदर और बाहर दोनों साइड अपनी कढ़ाई को चमका दिया है। और मैं ना रोज में ही इसी तरह से अपनी कढ़ाई को साफ़ करती हूँ, तो देखो कितने अच्छे से चमक जाती है। और फिर ना आयरन की कढ़ाई को धुलने के बाद ना
गैस में रख के उसका जितना भी पानी है ना उसको सुखा दो तो इसमें ना जंकपन नहीं लगता है। इसको सुखा के रखना चाहिए। तो मैं हमेशा इसको धुलने के बाद गैस में रख देती हूँ और कपड़े से पोंछ देती हूँ तो ये सूख जाती है और फिर इसमें ना जो जंक का लालपन है वो बिल्कुल नहीं लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कढ़ाई ना कितनी चमक गई है। अब हम गैस को साफ़ कर लेते हैं। बर्तन वगैरह तो मेरे क्लीन हो गए थे, सिर्फ गैस ही क्लीन करने को रह गई थी। तो गैस को ना मैं आज ऐसे ही कपड़े से साफ़ करूँगी, डिटर्जेंट डाल के साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि ना आज मुझे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करनी है और भी ज़्यादा, क्योंकि ना अब समय कम है और मेरे पास काम ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा अपना रसोई का काम बचा के ना इधर उधर के काम करूँगी, क्योंकि ना हमें सारा समय रसोई में ही लग जाता है, सुबह शाम खाना बनाना, फिर नाश्ता, फिर तो ना मैंने फ्रेंड्स आज गैस को ऐसे ही कपड़े से क्लीन कर दिया है। और उसके बाद ना फिर मैं ये कॉर्नर सेट में आ गई थी। तो ये मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा था और सारे डिब्बे जब हम खाना बनाते हैं ना तो जल्दी जल्दी में आटा भरे हाथ हो या फिर कुछ भी ना तो वही निशान लग जाते हैं। तो मैंने पहले कॉर्नर सेट को साफ़ किया है, उसके बाद फिर सारे डिब्बे में कपड़े मार दी हूँ। और अब जो मेरी रसोई का प्लेटफॉर्म वगैरह है ना वो क्लीन हो गए हैं। तो अब मैं पोछा लगा लेती हूँ। और जो झाड़ू तो मेरी ना मॉर्निंग में ही लग गई थी, तो अब मैं पोछा लगा लेती हूँ। और मेरा क्या होता है, अगर मैं रसोई में हूँ ना तो जब तक मैं अपनी रसोई का पूरा काम नहीं करूँगी तो मैं दूसरे रूम में नहीं जाती हूँ। तो मैं इसी तरह से काम करती हूँ, यानी कि अपना एक काम पकड़ के चले हैं ना तो उसको पूरा फिनिश करो, इसके बाद हमें फिर दूसरा काम लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना, हमने अपने एक काम को तो अधूरे छोड़ दिए, फिर हम दूसरे काम में लग जाते हैं ना, तो ऐसे में ना काम हमारा बढ़ जाता है। तो मेरी हमेशा से ही आदत है, अगर मैं एक रूम में जाती हूँ तो जब तक वो रूम को पूरा कंप्लीट ना कर लूँ तो उस रूम से नहीं निकलती। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो रसोई का है ना पूरा काम हो गया है। तो अब मैं इसमें भी पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरे रूम को क्लीन करूँगी। तो फ्रेंड्स, रसोई में मेरी ना पोछा लग गया है। उसके बाद फिर मैं ये ड्रेसिंग वाले रूम में आ गई थी। तो यहाँ पर जो मैंने हल्दी रखी हुई थी ना, ये अब बहुत अच्छे से सूख गई है। तो इसको पहले ना मैं नीचे रख लूँगी, और मैं अभी ज़मीन में नहीं रख रही हूँ क्योंकि झाड़ू लग गई है। तो ये पलंग में रखूँगी ना, तो इसी से मैं फिर जो थोड़ी बहुत डस्ट निकलेगी ना तो इसी में से मैं साफ़ कर लूँगी, तो नीचे हमारा गंदा नहीं होगा। और इस तरह से नीचे डाल के फिर इनको ना छांट लूँगी, तो इसमें जो थोड़ी बहुत भी कूड़ा है ना तो वो निकल जाएगा और हमारी हल्दी साफ़ हो जाएगी। और इसके बाद फिर मुझे इसे ना पिसवाने के लिए भेजना है। तो अभी तो मैंने इसको ऐसे ही निकाल के एक छलनी में रख दी हूँ। और इसके बाद फिर जो पलंग में थोड़ा बहुत कचरा निकला है ना, कूड़ा वगैरह, तो इसे मैं एक कचड़े के सूपे में उठा लेती हूँ। तो देखिए हमारा पलंग भी साफ़ हो गया और नीचे भी बिल्कुल गंदा नहीं हुआ। और फ्रेंड्स, इसके बाद फिर मैं आ गई थी सामने वाले हॉल में। जो ड्रेसिंग वाले रूम है ना उसकी मैंने डस्टिंग, पोछा, यानी कि मेरा जितना भी काम है सब हो गया है। तो अब मैं हॉल में आ गई हूँ। और बच्चे लोग लेट उठे हैं तो बिस्तर वगैरह ऐसे ही फैले हुए थे, तो मैं बिस्तर उठा देती हूँ। अगर मॉर्निंग में ये घर में रहते हैं तो कभी कभी ये उठा देते हैं बिस्तर, पर ये तो 7:30 बजे के लगभग हॉस्पिटल चले गए हैं, तो अब मुझे ही उठाना पड़ा है। और बच्चे लोग काफ़ी लेट उठते हैं, तो उसकी वजह से मैंने पूरे बिस्तर उठा दिए। और बच्चे तो देखिए फ्रेंड्स, सोफ़ा में जो कंबल और तकिए वगैरह थे ना सबको मैंने तय कर दिए हैं। और साथ ही में ये सोफ़ा के कवर है ना, इनको भी अच्छे से झाड़ के सेट कर देती हूँ। और ये ना बहुत ही खिसकते हैं, उतने अच्छे से बनते नहीं हैं, पर अब कुछ दिनों तक मैं इनको ही लगाऊंगी और फिर बाद में इनको फिर मैं चेंज करके पुराने वाले लगा दूंगी। वो वाले ना सोफ़ा के कवर बहुत अच्छे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा सोफ़ा साफ़ हो गया है। उसके बाद फिर ना इधर कुर्सियों में बच्चे लोग ने अभी मुँह वगैरह धुले थे, तो टॉवेल इधर उधर रख देते हैं। तो जो टॉवेल गीली है उसे मैं बाहर रख दूंगी और जो साफ़ है तो उसे मैं तय करके अंदर रख देती हूँ। और उसके बाद फिर जो टीवी वाला कैबिनेट है ना, तो इसकी भी मैं हल्की सी डस्टिंग कर दूंगी। वैसे तो ये आज ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है क्योंकि कल मैंने इसके सामान उठा के ही क्लीन किए थे। तो आज मैं हल्की सी ही डस्टिंग करूंगी, क्योंकि हल्की फुल्की डस्ट तो ना ऊपर डेली में ही लग ही जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी डस्टिंग हो गई थी। तो हॉल में ना मुझे थोड़ा बहुत कूड़ा लग रहा था और आज मुझे ना पलंग के अंदर की भी सफाई करनी थी, क्योंकि पलंग के अंदर ना काफ़ी कूड़ा जम जाता है और निकालने में ना थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि डबल पलंग एक साथ है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं पलंग के अंदर का जो कूड़ा है ना उसको निकाल लेती हूँ। तो फिर अंदर जाके ना मैंने पूरा कूड़ा निकाल ली हूँ और अब इससे मैं उठा के डस्टबिन में डाल दूँगी। और उसके बाद से मुझे पोछा लगाना है। बाकी मेरे सभी रूम हो गए हैं, सिर्फ हॉल रह गया पोछा
पोछा लगाने के लिए। और आज मुझे ना नीचे मंदिर की भी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि मंदिर का काम अब तो हो गया है, तो उसमें काफ़ी सारी डस्ट वगैरह हो गई है, तो मुझे आज मंदिर क्लीन करना है। तो उसमें मुझे ना काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए मैंने आज पूरा खाना बना ली हूँ। लंच वगैरह की भी तैयारी हो गई है और चावल भी बना ली हूँ साथ ही साथ, क्योंकि अभी अम्मा जी नहाने चली गई हैं, तो मैंने चावल बिठाल दिए हैं धुल के। तो मेरे पोछा लगते तक चावल बन जाएगा और फिर अम्मा जी जो है नहा के आ जाएंगी ना, तो बच्चे लोग अम्मा जी को खाना खिला देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ऊपर का काम पूरा हो गया है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। तो ये देखिए हमारा मंदिर बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। और ये गेट वगैरह लगे हैं ना, तो उसकी वजह से देखिए इतनी डस्ट हो गई है, क्योंकि गेट लगा रहे थे ना, तो उस दिन होल वगैरह कर रहे थे, मशीन वगैरह चल रही थी, तो उसकी वजह से काफ़ी डस्ट हो गई है। और यहाँ पर हमने एक अलमारी सी बनवा ली है, क्योंकि जब मंदिर है तो यहाँ पूजा का सामान वगैरह रखेंगे, तो छोटी सी अलमारी बनवा ली है। तो पहले तो मैं झाड़ू से पूरी डस्ट झाड़ लूँगी, उसके बाद फिर ना इसकी धुलाई करना है। और टाइल्स लगी थी ना, तब भी मैंने इसकी धुलाई नहीं करी थी। मैंने सोचा इसका पूरा काम हो जाए, इसके बाद ही इसकी धुलाई करूँगी, क्योंकि बार बार धुलाई करो ना तो समय भी काफ़ी लगता है। तो पहले मैं जो इसकी बारीक वाली डस्ट है ना, झाड़ के इसको उठा लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ना झाड़ू लग गई है और इतनी डस्ट निकली है ना, बारीक बारीक, बहुत ही ज़्यादा डस्ट निकली है। और ये है ना, ये बारीक वाली डस्ट हमें इसको जितना भी झाड़ते हैं ना, ये इतना उड़ के उतना ही चिपक जाती है। तो इसको मैं आज धुलूंगी। और इसमें कुछ ना वाइट वाली जो विरला वाइट होती है ना, सीमेंट, वो लगी हुई थी, तो इसको भी मुझे निकालना है, क्योंकि उस दिन गेट लगाए थे ना, तो उनने गेट लगाने के जो होल वगैरह करे थे ना, तो उसमें इनने वाइट सीमेंट लगा दिए थे, तो वो काफ़ी नीचे गिर गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ के मैंने जो पूरा कूड़ा है ना वो उठा लिया है। उसके बाद में ना मेरा ना छोटा बेटा आ गया था, तो वो पाइप से लेके ना पूरे मंदिर में आसपास से पानी डाल रहा है, जिससे कि जो बारीक वाली डस्ट होगी ना, वो पूरी अच्छे से निकल जाएगी। और जो ये गेट है ना, तो इसमें भी विरला वाइट वाली वाइट सीमेंट गिर गई है, तो ना मुझे इसे भी साफ़ करना है। और इसे साफ़ करने में ना बहुत समय लगता है, क्योंकि जो विरला वाइट सीमेंट होती है ना, वो बिल्कुल चिपक जाती है, तो काफ़ी समय लगेगा। तो पहले तो मंदिर को ना आसपास से पूरे मंदिर में हमने पाइप चला दिया है, जिससे वो बारीक डस्ट निकल गई है। इसके बाद फिर ना सर्फ वाला पानी लेके मैंने जो गेट है ना, एक कपड़े से लेके घिस दूंगी, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और जो स्टील के हैं ना, तो ये सर्फ वाले पानी से बहुत चमक से जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे गेट साफ़ हो रहे हैं ना, और इसे ना बहुत सावधानी से साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि हमारे हाथ में लग जाए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिसमें हाथ कटने का डर होता है। अगर हमारा हाथ कट ही गया तो हमारे हाथ काम है ना जो बंद हो जाएंगे, इसलिए ना थोड़ी ध्यान से करना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक गेट साफ़ हो गया, तो मैं दूसरे गेट को साफ़ करने लगी हूँ। और पहले क्या है ना, मैं दोनों गेटों को एक साथ साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर मैं इनको पानी डाल के धुल दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों गेट मेरे अच्छे से मंज गए हैं, तो अब मैं इनको पानी डाल के धुलूंगी। और मैं साथ में पाइप चला रही हूँ और अपना हाथ भी लगा रही हूँ, जिससे जो सर्फ से हमने घिसे हैं ना, तो उसमें सर्फ के निशान ना बने, इसलिए अपने हाथ लगा के धुलते जाओ ना, तो सर्फ के निशान नहीं बनते हैं। और ये पानी वाला काम करो ना, तो पूरे गीले हो जाओ। तो मैं पूरी गीली हो गई हूँ, और इसके बाद सिर्फ मुझे नहाने ही जाना है, इसीलिए ना मैंने सबसे लास्ट में ये काम करी हूँ, क्योंकि मेरे घर के सारे काम हो गए हैं, सिर्फ सबसे लास्ट का काम यही बचा था। तो मुझे मालूम है पानी वाले अगर काम होते हैं ना, तो हम पूरी तरह से गीले हो जाते हैं, इसलिए मैं इस तरह के काम ना सबसे लास्ट में करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे दोनों गेट धुल गए हैं, तो अब मैं अंदर धुलने लगी हूँ। तो जो ये ऊपर का बना है ना पिल्लर टाइप है, तो इसमें हमारी शिवलिंग की स्थापना होगी। तो इसको ना हमने थोड़ी ऊंचाई में रखा है, तो इसमें जो पानी जब हम नहलाएंगे ना, तो उसके लिए किनात बनी हुई है, तो इसमें ना बारीक बारीक डस्ट सी आ गई थी, तो मैं इसे अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और इसके बाद पूरी टाइल्स को भी ना ब्रश की सहायता से घिस दूंगी, क्योंकि ना टाइल्स लग रही थी, उसके बाद भी मैंने इसकी अच्छे से सफाई नहीं करी थी। और अभी जो गेट लगा है, तो उसके बाद भी ना वाइट सीमेंट वगैरह है, काफ़ी सी चिपक गई थी, तो इसको मैं ब्रश से घिस दूंगी। और इसके बाद
बाद ना फिर मैं पाइप से पानी डाल के पूरे फर्श को अच्छे से धुल दूंगी। तो इससे क्या है ना, हमारा फर्श अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और अभी मुझे ना इसकी एक बार धुलाई और करनी होगी, कार्यक्रम चालू होने से पहले इसकी एक बार और धुलाई करनी होगी, क्योंकि ये ना अभी इसकी पुताई होगी। 2 बार तो इसमें जो है ना बिरला व्हाइट सीमेंट पुत गई है, पर जो अभी टाइल्स लगी थी तो उसके बाद इसकी पुताई नहीं हुई थी, तो अभी ना इसकी एक बार और पुताई होना है। पेंट वगैरह तो हम अभी इसमें नहीं करा रहे हैं, सिर्फ बिरला व्हाइट ही पुतवाएंगे इस साल। पेंट वगैरह हम देखेंगे नेक्स्ट दिवाली के समय में। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो पूरा मंदिर का नीचे वाला फर्श है ना धुल गया है। तो फ्रेंड्स, वाइपर की सहायता से ना इसका पूरा पानी निकाल देते हैं। उसके बाद ना मुझे इसका बाहर का भी हिस्सा धुलना है, क्योंकि बाहर भी सीमेंट है तो उसमें भी डस्ट जैसी हो गई है। और ये सब करने में ना आज बहुत मेहनत लगे, बिल्कुल ना कमर दुखने लगे, इस टाइप की मेहनत हो गई। पर हाँ, मंदिर का काम तो मेरा हो गया। इसी तरह से मैं अपने ना सारे काम कर रही हूँ धीरे धीरे। काफ़ी मेहनत हो गई है, इसके बाद भी मैंने अपने मंदिर को चमका दिया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।